मुझे किसी ने सिखा दिया, मेरे दोस्त है आज हॉस्पिटल में, उसका दोनों किडनी खराब हो गया, पूरा दारू पी के पूरा ये हो गया। अरे उसके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक। तो मैंने भी परीक्षा दिया, पैसा देना क्योंकि लेके आते हैं ना पैसा, भेंट पकड़ा रहे थे उसको। अरे भैया परीक्षा करके बोलती है पास हो जाना। अरे भैया पैसों को मत चुनना, अपने पति को चुन लेना। पैसों को मत चुनना बच्चे, अपने माँ बाप को चुन लेना, तो सब तुम्हारा हो जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हम कैसे इन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, हमको चुनाव करना पड़ेगा। हालेलुया, यस। क्या आपने पढ़े? पत्नियां, ठीक है, अधीन रहो, पति का आदर करो, ठीक। उसके बाद इफिसियों 6 उसका 1 2 3 जल्दी फटाफट। हे बात को पत्नियों के बाद कौन आ गया? शादी होगा, पति बच्चों को बच्चे आएंगे ना, बच्चों की बात। हे बात को प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपने माता पिता के प्रभु में क्या बनो? प्रभु में आज्ञाकारी, गलत चीजों में आज्ञाकारी नहीं, प्रभु में, प्रभु के वचन के अनुसार, ठीक है। और क्योंकि यह उचित है, क्योंकि ये क्या है? उचित है अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना। हेलो, आगे। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा की है। कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा है। सारे आज्ञाओं से बढ़कर अपने माता पिता का क्या कर? आदर कर। और आदर कब होती मालूम है? एक ही चीज, मानने के द्वारा। हालेलुया, मानने के द्वारा आदर होती है। मुंह से आदर करने से कुछ नहीं होगा। अरे बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होगा, मानने से आदर। पत्नी का भी वही है, पति का आदर कब होगा? मानने से आदर होगा, समझ के द्वारा चलने से आदर होगा। हालेलुया, ये पहली आज्ञा है, इसके साथ प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला हो। किसका भला हो? हेलो, पड़ोसी का भला होगा, तेरा भला होगा। तू कर्म करेगा, तेरा भला होगा। तू खाएगा, तेरा पेट भरेगा। हेलो, कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। प्रतिज्ञा है, तेरा भला होगा। ऊंचाई पर आज प्रभु के जो लोग हैं, दुनिया में जो आविष्कार किए हैं, बड़े बड़े चीजों का आविष्कार किए। रेल किसने आविष्कार किया? ऑक्सीजन किसने बनाया? लाइट किसने बनाया? जहाज किसने बनाया? पहला। हालेलुया, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ब्लड ट्रांसफर करना किसने? 90% से ज्यादा आविष्कार मसीहों ने, इस्राएलियों ने, परमेश्वर का भय मानने वाला, चर्च लाने वालों ने किया है। हालेलुया, आप कैसे नीचे रह सकते हैं? नहीं, प्रभु तूने कहा, प्रभु तूने कहा है। क्या कमी है मुझ में? उस कमी को दूर कर और मैं पूछ नहीं, मैं चीज बनूंगा। एक आपके अंदर चीज हो जाना चाहिए, बच्चों के अंदर। प्रार्थना करो, प्रभु बड़े बड़े आविष्कार प्रभु तेरे लोगों ने किया है कि मैं कैसे मैं नीचे, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे नीचे रहूंगा। क्या कारण है? कारण को जांचना पड़ेगा। हालेलुया, आप टॉपर बनेंगे। आप क्या बनेंगे? टॉपर बनेंगे, नाम होगा। आज इस्राएल का नाम है दुनिया में, है छोटा सा देश, लेकिन जिस एरिया में वो काम करता है ना, छोड़ के जाएंगे, उसका कुर्सी खाली रहता है। क्या कहते मालूम है? लौट के जरूर आना, तुम्हारा कुर्सी क्या है? ऐसे होते हैं इस्राएली, ऐसे होते हैं परमेश्वर के लोग, टैलेंट, आविष्कारक। हालेलुया, उसका कुर्सी खाली करके रखते हैं। हालेलुया, बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर देने वाला है। जिसके पास घटी है मांगे। कैसे मांगे? लेकिन ये काम को करके, स्थिर रह के। हालेलुया, जिसके साथ क्या है? प्रतिज्ञा है। आपके लिए प्रतिज्ञा पूरा होगा, नहीं तो प्रतिज्ञा पूरा होने वाला नहीं है। हालेलुया, यह 2 हो गया, 3 हो गया। तेरा भला हो और धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कैसे भला होगा बच्चों का? हेलो, हर एक वो बच्चे जिसके माँ बाप अभी जिंदा है, शादीशुदा भी सुन लो। कई बार बच्चे बोलने से ना, जिसका शादी नहीं हुआ उसी को बोल रहे हैं, ऐसे सोचते नहीं। आपके भी माँ बाप जिंदा है तो कभी तुझ समझ जाना उसका आदर करना। हालेलुया, उसको अच्छा उत्तम भोजन खिलाना। किसने भोजन खाकर आशीर्वाद दिया?
किसने आशीर्वाद दिया? इसहाक ने। याकूब ने क्या बना के लेके गया? याकूब भोजन बना के लेके गया। किसके पास? इसहाक के पास। वो मन भर के खाया और मन भर के आशीर्वाद दिया। बुजुर्गों को खाने पीने में कोई कमी मत रखना, माँ बाप को कोई खाने पीने में कमी मत रखना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना छोड़ के तुझे खिला के बड़ा किया है कि एक दिन मेरा बच्चा मुझे खिलाएगा करके। हालेलुया। जितना माँ बाप की सेवा करोगे ना, उतना दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगी। हालेलुया। कि तेरा भला होगा तो धरती में बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होगा कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। सब कुछ पूरा करके क्या रहना? स्थिर। हेलो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इफिसियों 6 अध्याय 6, 7, 8 में मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न 15,000 का मोबाइल, 50,000 का गहना, और चाहे ट्रे नहीं है, कब नहीं है, बैठे को कुर्सी नहीं है, ऐसे नहीं होना। हालेलुया। गहना भले मत रहे, लेकिन घर का गहना क्या है? साफ सफाई, कुर्सी टेबल, टी टेबल, चाय पानी का। हालेलुया। इतना तो हमें रखना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास बहुत कमी है, बहुत कुछ बनाने की जरूरत है। हालेलुया। यस, स्थिर रहना है, प्रभु का यह आज्ञा मानना पड़ेगा, पति का आदर करो। हेलो, यस। अगली जो बात है इसका 25 पढ़ लीजिए। आज कौन सा डे है? यहोवा डे। चिंता मत करना, रास्ता बंद किया। हालेलुया। 25 पढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम बाद में है, अधीनता। हेलो, अधीनता आदर पहले। कई लोग बोलते हैं हम पति प्रेम नहीं करे, ये आदर मतलब पति आगे मानकर अच्छे आगे को मानना है ना, क्योंकि आगे और भी मानना। हालेलुया। पति का सम्मान करते हैं? नहीं। पति को पहला स्थान देते हैं? नहीं। सब पहला स्थान देते, पति को कुछ नहीं देते। हालेलुया। पति के लिए आप बने हो तो पति आपसे प्रसन्न हो, ऐसा बन के उसके पास जाओ। नहीं, दिन भर कमाए, गंदा महिला भरपूर, बार बार जबरी को पाउडर में इसमें सो के मरेगा, उठना वो। और गांव के कहां है? मेकअप शेकअप भयंकर। कहां जा रहे गांव? बोलो दिखाएगा तो दूल्हा और पति मर गए बहुत। जिसके लिए खुदा ने तुझे बनाया है, उस पति को तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो और दूसरों को दिखाने के लिए चमक मेहनत कर रहे हो। अरे पति के सर भाई तुम्हारे साथी है, भाई तुम्हारा उद्धार करवा सकता है। हेलो, पति का आदर के बिना जो मसीह इसके लिए उद्धार नहीं पा सकता। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे जीवन को देखकर, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बने। हालेलुया। घर बनाने वाली कौन है? स्त्री। बुद्धिमान स्त्री क्या बनाती है? बुद्धि से घर बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है। समझ आए घर में पानी, चाय, खाना के टाइम खाना, सोने के टाइम सोने, बिस्तर लगाओ। समझ, बुद्धि 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 बहुत है, दिमाग लगा आप एक से समझ नहीं है कौन सा बात कब बोलना है। हेलो, खाए पहले से बोलिस, खाना खाना, सुते पहले से बोलिस, सोना। हेलो, कब क्या बोलना है ये समझना, समझ होना है, तब स्थिर होगा। हाँ, बुद्धि होने से बहुत बुद्धि में मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत ज्ञान की समझ नहीं तुम्हारे पास। एस्टेर रानी जो है, राजा के पास जब गया, कैसे गया मालूम है? सब संभल के गया। राजा देख के पीड़ा हो गया, रानी बोल तुझे क्या चाहिए? तू कहेगी तो आधा रात से तुझे दे दूंगा। अरे पति के दिल में ऐसे समा जाओ। हालेलुया। अभी महीना 1,000 मिलत ना, लेकर झगड़ा शुरू हो गए। पत्नी कहा बहुत पैसा है, मोरा लेकर जा। एक ऋषि था, ऋषि का 2 पत्नी था। वो एक दिन को ऐसा हुआ कि मैं सब छोड़ के जाऊंगा, वो सब छोड़ के जा रहा था। पत्नियों को बोला आपस में तुम लोग बांट लो धन संपत्ति। 2 पत्नी थी, नाम नहीं बता पा रहा हूं। एक पत्नी को खुश हो गई और दूसरा पत्नी क्या बोली मालूम है? दूसरा पत्नी ने वो धन को नहीं परंतु अपने पति को चुना। हालेलुया। एक वो है ना, इसको अंशों मां बोलो तो
सदगम है, तमसोमा ज्योतिगम है, और एक क्या है, मृत्योगमा अमृतगम है। हालेलुया। उन्होंने एक श्लोक गाया, वो श्लोक को आज हर एक पंडित महात्मा ऋषि मुनि लोग गाना शुरू कर दिए। असत्य से सत्य क्यों ले चल, जीवन से हमको मृत्यु से जीवन क्यों ले चल, अंधकार से ज्योति क्यों ले चल। वो पत्नी ने ऐसा कहा, मेरे स्वामी मेरे पति मैं तेरे साथ जाऊंगी। तू किसके लिए जा रहा है, ये सब छोड़ के मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। एक राजा का ना, एक राजकुमार का 5 पत्नी थी, उसमें 4 गोरी थी, एक सावली थी। उस सावली से ना वो राजकुमार जो है नहीं, हालेलुया, है ना, तो वो जो है राजकुमार जो है ना, उस राजा जो है ना उस सावली से बहुत प्यार करती थी। तो ये गोरी लोग ना चारों तो जलती थी, ये इसी से बहुत प्यार करता है हमारे पति, कलूठी से क्या है कर हम गलत है ना। तो एक बार क्या हुआ मालूम है, राजा ने उसके मन की आंखों को खोलने के लिए बोला, 5 को बुलाया, आ जाओ मेरे पास, ठीक है, और बोला देखो यहाँ इतना धन एक एक मटके में रखा हुआ है, हीरा मोती जवाहरात कंगन गहना हार सब, तुमको जो चाहिए दे दो। चारों बहुत खुश हो गया, वो पकड़ने लगे चारों के चारों। लेकिन जो सावनी थी ना वो एक भी नहीं पकड़ा, वो सीधा राजा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया, मेरे लिए आप काफी हो। हालेलुया। राजा ने कहा थे यही एक कारण है कि मैं तुम सबसे बढ़कर इससे प्रेम रखता हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे धन संपत्ति सारे चीजों को देखकर मेरे साथ प्रेम दिखाते हो, लेकिन ये सब लोग ठुकराकर सिर्फ मुझसे प्रेम करती है। हालेलुया। हो सकता है कभी आपके पास परीक्षा आ जाए, जब आपको आपका पति आपको ना पैसा मांगे, हुआ है कोई ऐसा, परीक्षा लेता है पति। हालेलुया। मैंने भी अपनी पत्नी का ना कराते, किसका काम है, झाड़ू लगाते, किसका काम है, बर्तन साफ करते, किसका काम है, खिचड़ी बनाते, किसका काम है, मनुष्य का नहीं, प्रभु का काम है। हालेलुया। यदि हम किसी के यहाँ काम करने भी जा रहे हैं तो समझ लो हम सुबह से लेकर शाम तक उसके दास हैं। कैसे काम करना है, आनंद से काम करना, ईमानदारी से काम करना, बेईमानी वाला काम नहीं करना। हालेलुया। तब जाके आप कठिन समय परीक्षा में आंधी और तूफान में स्थिर रह सकते। हालेलुया। नहीं तो स्थिर नहीं रह सकते। सातवां क्या लिखा है, और इस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। और आठवां, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु को वैसा ही पाएगा। प्रभु से वैसा ही पाएगा, जो जैसा काम करेगा वैसा ही। हाँ, वो किसी का पक्षकार नहीं है, पक्ष नहीं करता किसी का, मनुष्य जो बोलता है वही काम। हालेलुया। इसलिए पहली बात कैसे हम इसलिए रह सकते हैं, पहली बात प्रेम में पवित्र रहो, निर्दोष बनकर। प्रेम का मतलब क्या होता है, मानना। दूसरी बात विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा का छाप हमें लगा हो, पवित्र आत्मा का विषय, और पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, पवित्र आत्मा को मत गिराना। तीसरी बात अपने चाल चलन पर ध्यान देना, कैसे चलते हैं, निर्बुद्धि के समान कि बुद्धिमानों के समान हम चलते हैं। हालेलुया। पांचवी जो बात है, चौथी जो बात है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। पवित्र आत्मा मिल गया है, अब पूछना नहीं चाहिए, और परिपूर्ण होते जाए, और उससे सामर्थ्य क्या होते जाए, करते जाए। पांचवी बात, पत्नियां क्या रहें, अपने पति का भी रहे, और जैसे प्रभु का आदर करते हैं वैसे अपने पति का भी आदर करे। छठवीं बात, माता पिता का आज्ञा का पालन करे, बच्चे उसकी आदर करे। हालेलुया। तब आप स्थिर रह सकते हैं। और सातवीं बात, जो भी सेवा का काम हम करते हैं मनुष्य के नहीं है, ये परमेश्वर का है, जानकर मुजरा करना है। हालेलुया। तब आप स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवन है, आपका वचन रोटी और पानी है जिसमें जीवन मिलती है। प्रभु धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, ओ कठिन समय आएंगे, आपके वचन में लिखा है प्रभु, जब जीवन में कठिन समय आएंगे तो प्रभु जी मेरे प्रिय में मैं प्रार्थना करता हूँ, और यूट्यूब में देखने वाले उन हर एक लोगों में प्रार्थना करता हूँ कि वो स्थिर रहने पाए, वचन को मानकर, आज्ञा
आज्ञा मानकर प्रेम में रहकर हालेलुया सब स्थिर रहने पाए, माता पिता की आदर करके, पति का आदर करके हालेलुया स्थिर रहने पाए। प्रभु जब तू बात व्यवहार पे आए, जब उसको देखे कि वो स्थिर है और उसको उठाकर अब लेके जाए। प्रभु आपके हाथ में हर एक को आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद सब बातों से प्रभु, सारा आदर में काम आपको देते हैं। धन्यवाद की शाम प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।